अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सिंपल वर्डिंग में जीन को समझने की कोशिश करेंगे कि जीन क्या होता है। स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल होता है। यानी सेल्स ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं और ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी होती है और वो सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ से फिर आर्गन और फिर आर्गन सिस्टम बनते हैं। तो बेसिक जो यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी का वो सेल होता है। यानी सेल हमारा स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें डिफरेंट सेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक सेल को देखें, एक सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जो सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है या सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो हर एक जो सेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स फंक्शन हैं उन्हें सेल कंट्रोल करता है, उसी तरह से सेल के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो कि होता है जेनेटिक मटेरियल, और ये डीएनए सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और सेल्स फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी को डीएनए कंट्रोल करता है। यानी डीएनए सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और फिर सेल हमारे डिफरेंट फंक्शंस बनाता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो इसके बाद एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो डीएनए हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डीएनए सारा का सारा फंक्शनल नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, हर एक सेल के अंदर सिमिलर डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मेरे जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सब के अंदर सिमिलर डीएनए प्रेजेंट होगा, इस तरह से आपके जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सिमिलर डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपका अपना कुछ स्पेसिफिक डीएनए सिमिलर उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा और मेरे सेल्स के अंदर वो डीएनए हर एक सेल के अंदर सिमिलर प्रेजेंट होगा। लेकिन उस डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, यानी सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता। अगर मैं कहता हूँ ये एक सेल के अंदर ये वाला डीएनए प्रेजेंट था, तो इस डीएनए के ये सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होगा। इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होकर जो फंक्शनल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, यानी वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जिनको मैं यहाँ पे ऑरेंज में बना रहा हूँ। इन फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं जीन्स। जीन्स आर स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेल, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, उन रीजन्स को हम कहते हैं जीन्स। अब जीन्स को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जीन्स के बारे में हम कहते हैं कि दे आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। अब यूनिट ऑफ हेरिडिटी इसका क्या मतलब है? यानी ये विरासत के यूनिट्स हैं। इनकी मदद से पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, जैसे आई कलर, हेयर कलर, वो मुंतकिल होते हैं ऑफ स्प्रिंग में। कैसे मुंतकिल होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है पेरेंट्स यानी मेल के अंदर, जो मेल पेरेंट होता है फादर के अंदर बनते हैं गैमेट्स जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म, और मदर के अंदर बनते हैं एग, और इस स्पर्म के अंदर होता है डीएनए जो फादर का डीएनए होता है, और एग के अंदर होता है डीएनए जो कौन सा होता है? मदर का डीएनए होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं तो बनता है जाइगोट, और फिर ये जाइगोट ग्रो करके फर्दर आगे डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फर्दर आगे ऑफ स्प्रिंग बनता है। और वो जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर कुछ पार्ट, उस डीएनए में से 50% डीएनए फादर से आया हुआ होता है और 50% डीएनए मदर से आया हुआ होता है। तो मतलब वो जो डीएनए ऑफ स्प्रिंग के अंदर होता है, या सिंपल वर्डिंग में बोलें तो जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर जीन्स होते हैं वो जीन्स कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? फ्राम मदर, फ्राम फादर एंड फ्राम मदर। तो डीएनए मदर से, फादर से ऑफ स्प्रिंग में आता है, और ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो सारे जीन्स होते हैं, ये जो सारा डीएनए होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? पेरेंट्स से आ रहा होता है।
ठीक है। तो हम कहते हैं जीन्स जो हैं ये दे आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, मतलब इनकी मदद से जो करेक्टर्स होते हैं यानी मदर के करेक्टर्स और फादर के करेक्टर्स वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यानी जब स्पर्म और एग मिलते हैं और जाइगोट बनता है तो स्पर्म का डीएनए यानी जो फादर का डीएनए होता है और जो मदर का डीएनए होता है वो जाइगोट के अंदर आ जाता है, और फिर इस जाइगोट से जब ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो सारा डीएनए ऑफस्प्रिंग के जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर आ जाता है, यानी जो जीन्स स्पर्म के अंदर थे, एग के अंदर थे, वो सारे ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब उनके ज़रिए डिफरेंट करेक्टर्स, जो फादर के करेक्टर्स थे, जो मदर के करेक्टर्स थे, वो ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। दे आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। इसके बाद नेक्स्ट, दे कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट, उन सब चीज़ों को ये जीन कंट्रोल करता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और वो जो डीएनए होता है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट, ईच जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर सर्टन ट्रेट, यानी हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो स्पेसिफिक ट्रेट को कोड कर रहा होता है, यानी कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन कलर को कोड कर रहे होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे हेयर कलर को कोड कर रहे होते हैं, यानी उनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है हेयर कलर की, स्किन कलर की। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स बनाने की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये जीन्स किस तरह से हमारे करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो जीन्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर सर्टन ट्रेट, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये असल में हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर मुंतकिल होती है। दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक सेल के अंदर जो सारा डीएनए होता है वो फंक्शनल नहीं होता, बल्कि डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। दे कोड्स फॉर प्रोटीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन है, दे कोड्स फॉर प्रोटीन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं जो हमारे करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं या सेल्स के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स कैसे डिफरेंट करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं? बाय सिंथेसाइजिंग या बाय फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी जीन से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं और वो प्रोटीन्स फिर आगे जाके डिफरेंट हमारे करेक्टर्स बनाते हैं या सेल्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं और सेल्स हमारे डिफरेंट करेक्टर्स बना रहे होते हैं। इसके बाद आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर एवरी ट्रेट देयर आर पेयर ऑफ जीन। हमारी बॉडी के अंदर हर एक जो ट्रेट होती है, जैसा कि मैं कहता हूँ अगर हेयर कलर है, इसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है तो वो जीन जो है उसकी दो फॉर्म हमारे अंदर प्रेजेंट होंगी, उस जीन की दो फॉर्म प्रेजेंट होंगी। मतलब ये कि उसको मैं एक को बड़े बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक को छोटे बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हमारा जो हेयर कलर है, अगर हम कहते हैं इसे कोई जीन कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उस जीन की दो फॉर्म प्रेजेंट होंगी और उन दोनों फार्म में से एक फार्म मदर से आएगी और दूसरी फार्म फादर से आएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, और हर एक पेयर के अंदर जो दो फार्म्स होती हैं जीन की किसी भी ट्रेट के हवाले से, जैसे मैंने हेयर कलर के हवाले से यहाँ पे लिखी है, तो किसी भी ट्रेट के हवाले से जो जीन की दो फार्म होती हैं उनमें से एक फार्म मदर से आती है, दूसरे फार्म फादर से आती है, और ये डिपेंड करता है उन दोनों फार्म में से ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन सी फार्म अपीयर होगी। जैसे हेयर कलर की ये दो फार्म में, एक जीन है ब्लैक कलर का, एक जीन है ब्लैक कलर हेयर का और दूसरा ब्राउन कलर हेयर वाला जीन है। अब डिपेंड करता है, मोस्टली जो ब्लैक वाला होता है वो अपीयर होता है, यानी मैं कहता हूँ अगर उसने मदर से ब्लैक वाला इनहेरिट किया है और फादर से ब्राउन हेयर वाला जीन इनहेरिट किए तो ज़्यादा चांसेस हैं जो ब्लैक वाला है वो अपीयर हो। तो इस तरह से हर एक जो जीन होता है वो पेयर की फार्म में होता है, मतलब हर एक पेयर के अंदर जो दो जीन की फार्म होती हैं उनमें से एक मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है, और ये लोकेटेड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम भी पेयर की फार्म में होते हैं, हर एक सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम, और जीन्स में से, जीन के पेयर में से एक पेयर होमोलोगस पेयर के एक मेंबर के ऊपर और दूसरा होमोलोगस पेयर के दूसरे मेंबर के ऊपर प्रेजेंट होता है।
तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी जो होमोलोगस वाला टॉपिक एंड पे मैंने स्टार्ट किया था, इसको भी आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी वीडियो बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो बाकी जीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।